नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी हो चुके हैं। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे ही महीने मकर राशि के अंदर ही स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध शुरुआती दौर के अंदर यानी कि 7 तारीख से भ्रमण करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। देखिए, ये एक ऐसा समय है कि जब लग्नेश चतुर्थ भाव में आते हैं और लग्न के अंदर केतु का भ्रमण है, तो ये व्यक्ति को कभी कभी विचारशील बहुत ज्यादा बना देता है और मंगल के साथ ये एंग्जाइटी प्रॉब्लम भी देता है। यहाँ पर जो है, जहां पे भी आप कार्यरत है वहां पर स्थित होकर कार्य कीजिएगा और आपके लिए एक बेहतर परिणाम लेकर आएगा। ये जो भ्रमण है, एक तरह से कहें कि कोई भी स्थान परिवर्तन, कोई भी जॉब के अंदर परिवर्तन है, अगर आप स्वीकार करते हैं तो वहां पर आपको बेनिफिशियल रहेगा। कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, मगर इनिशियल स्टेज पर वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपके, कोई टेक्निकल चीजों में आप वो कहते हैं ना कि जिस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करना पड़ेगा। यहाँ मानसिक कहते हैं ना कि एंजाइटी से रिलेटेड इश्यूज मुझे नजर आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीयेश शुक्र बनकर पहले तृतीय भाव में और फिर चतुर्थ भाव के अंदर, यहाँ पर आई थिंक जो भी सेविंग्स हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर करना चाहते हैं अगर, तो वो 18 तारीख के बाद कीजिएगा तो एक बेहतर परिणाम मिलेंगे। और 18 तारीख तक शुक्र का तृतीय भाव में होना एक तरह से वाणी संबंधित चीजों से आपको काफी फायदा है। यहाँ वाणी पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, आपका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आपका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा, मगर विल पावर के अंदर थोड़ी सी कमी मुझे नजर आती है, क्योंकि ये होता है ना कि शुक्र का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ स्थान में। ये आपको अर्निंग के अंदर काफी हेल्प करते हैं और 18 तारीख तक ये इनिशिएटिव के घर के अंदर है, तो ये आपको टेक्निकली काफी परफेक्ट बनाएंगे। आपकी वाणी काफी बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि 18 से 31 तक परिवार के अंदर कोई विवाद होने की संभावना है, तो कोई भी प्रकार के झगड़े से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय भाव के। तृतीयेश जो है वो मंगल बनकर आपके चतुर्थ स्थान में है, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का आप जॉब में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जॉब की जो अर्निंग्स है उससे आप कोई कार्य की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक्सपांशन की तरफ जाना है, तो आपके नॉलेज जिस चीज के अंदर है उसी में आगे बढ़िएगा। जिस चीज के अंदर नॉलेज नहीं है उस चीज के अंदर आपको नहीं पढ़ना है। ये चीज जरूर कहूंगी कि जिसमें आप एक्सपर्ट है, जो चीज में आपका टेक्निकली परफेक्ट है, उसी के अंदर आगे बढ़ने की मैं आपको एडवाइस दूंगी। यहाँ शुक्र का प्लेसमेंट है, तो मुझे लगता है कि भाई बहनों के साथ आप मिलकर भी कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीजों में क्लैरिटी रख के कार्य कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी टेक्निकली ये आईटी क्षेत्र वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। शुरू के 18 दिन कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रहेगा आपका। अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो शुरू के 18 दिन का समय मैं इसको बेहतर कहूंगी, और 7 से 18 का समय एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग कहूंगी, जहां पर आप कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में अब मार्गी हो चुके हैं गुरु, और यहाँ पर पूरे ही मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, मंगल, बुध, सूर्य 15 तारीख तक, शुक्र
यहाँ पर 18 तारीख के बाद आएंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर इनिशियल लेवल पर मंगल सूर्य यहाँ पर है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मेडिसिन में है, सर्जन है, कोई डॉक्टर या नर्स का काम करते हैं, सर्जरी से कनेक्टेड काम कर रहे हैं, उस रिलेटेड अगर कोई भी प्रकार का एजुकेशन ले रहे हो, उनके लिए एक्सीलेंट परिस्थिति कहूंगी मैं। मंगल और बुध की अवस्था को देखते हो मुझे लगता है इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी एक बेहतर परिणाम है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं। तो अब कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का निर्णय लेना चाहते हैं तो इस महीने आपको इस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए और मुझे लगता है बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। 15 तारीख से 31 तारीख का समय एक्सीलेंट है। ये चीज जरूर कहूंगी कि 18 से 31 जब शुक्र चतुर्थ भाव में आएंगे, आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी। मुझे लगता है आपके एक्सपेंसेस भी काफी लग्जरियस होंगे। कुछ घर के रिनोवेशन के पीछे खर्चा होता हुआ मुझे नजर आता है। ये चीज जरूर कहूंगी कि मंगल, बुध और सूर्य यहाँ पर हैं इनिशियल पार्ट पे। तो यहाँ पर सूर्य का भ्रमण रहेगा तब तक जो भी हार्ट से कनेक्टेड इश्यूज हैं जिसको भी है, तो 15 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज जरूर है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो घर के पीछे कुछ खर्च होते हुए मुझे नजर आते हैं। घर में कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जिसके अंदर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस मुझे नजर आते हैं। मगर किसी भी विवाद में मत पड़िएगा, कोई भी डिस्कशन को बहुत लंबा खींचिएगा मत, तो आपको नुकसान है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शनि बनकर आपके छठे घर में है और पंचम भाव में सूर्य आएंगे 15 तारीख के बाद। तो जो भी विदेश जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। और यहाँ लगता है मुझे कि जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जो भी आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं और मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर आप आगे बढ़ने की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए एजुकेशन पर्पज से बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो सूर्य का भ्रमण होगा, मुझे लगता है 15 से लेकर 31 तक जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं, मुझे लगता है ये महीना 15 से 31 तक का समय बहुत रिस्की है, तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस के। 6th लॉर्ड शनि बनकर स्वगृही अवस्था में है। यहाँ पर बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स और एंजाइटी प्रॉब्लम्स रहेगी। तो अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा स्ट्रांग बना के रखिएगा। मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा ये चीजें डिटैचमेंट देती है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत डायरेक्शनलेस कभी कभी फील करता है इस परिस्थिति के अंदर। मगर शनि 6th हाउस के अंदर, आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। ये आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज भी है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ऐसी समस्याओं के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा। बाकी कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है। और अगर इस प्रकार की प्रक्रिया है तो लंबे समय के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसके लिए ये परिस्थिति काफी फेवरेबल है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में और राहु यहाँ पर है। देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि राहु के कारण मैं कहूंगी कि गृहस्थ जीवन में डेफिनेटली क्लैश रहेगा, मगर अब मार्गी गुरु है तो आप कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच बनेगा, आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। मगर कुछ हद तक राहु के प्लेसमेंट को देखते हो मुझे नहीं लगता कि अगर आप खुद से कोई भी प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं तो फिर उसमें आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि व्यक्ति को रिलेशनशिप में मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ राहु लेकर जाता है। और यहाँ पर कोई भी कहते हैं ना कि पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसको अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली। बाकी जो भी लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। मगर अभी ये एक ऐसी
चीज है कि पार्टनरशिप में पड़ने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए। यहाँ मैरिज करने में भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत शांति से आप निर्णय लीजिएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर चतुर्थ स्थान में अष्टम भाव में गुरु है, तो गुरु और मंगल का एक परिवर्तन योग बनता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए अनएक्सपेक्टेड आपको काफी अच्छा लाभ है। एक तरह से माता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ा सुधार होगा, मगर वो 15 तारीख के बाद होगा। 15 से 31 में आपको सुधार दिखेगा। यहाँ मार्गी गुरु की वजह से कहूंगी कि जो भी हेरिडिटी से कनेक्टेड चीजें हैं उसमें काफी सुधार है। जो लोग सर्जरी या कोई भी मेडिकल रिसर्च में है, बहुत एक्सलेंट परिस्थिति है, मगर गुरु फिर भी अष्टम भाव में है, तो मार्गी होने से आपको इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलना शुरू तो होंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि दृष्टियां इसकी बहुत अच्छी है, मगर जब अष्टम भाव में है ये, तो स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश शुक्र बनकर पहले तो आपके तृतीय स्थान में, फिर चतुर्थ स्थान में, और खुद के घर को भी देखते हैं। तो जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी लेने की बात की जाए या प्रॉपर्टी बेचने की बात की जाए, तो शुक्र का सपोर्ट पूर्ण रूप से साथ में है। कम्युनिकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो भी लोग कम्युनिकेशन में यानी कि जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या कोई मास्टर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं मेडिकल में, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और स्पेशली जिसको कहा जाए कि 18 तारीख के बाद का समय मास्टर लेवल या पीएचडी के कोर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि भाग्य का सपोर्ट है आपके साथ, तो एक बेहतर रिजल्ट्स कहूंगी मैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में है। देखिए, कोई भी जॉब चेंज, जॉब बदलाव आपके लिए बेहतर स्थिति लेकर आएगा। जिसके पास भी जॉब नहीं है उनके लिए भी एक तरह से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये महीना काफी फेवरेबल है। और जो भी स्पोर्ट्स में है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप आगे बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो 15 तारीख तक का समय भी अच्छा है। अगर कोई बहुत ही प्रॉपर कहते हैं ना एग्जाम आपने दिया है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ये चीज जरूर कहूंगी कि बुध की प्लेसमेंट देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी अकारणीय विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। यहाँ पर मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि आपका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहेगा। यहाँ जॉब से बिजनेस में और बिजनेस से जॉब में इस प्रकार के डिसीजंस जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जो भी है उसी में डेवलप करने की कोशिश करिए, जिसमें आप बहुत मास्टर्स हैं उसी में आगे बढ़िए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस पे जो मंगल का दृष्टि संबंध काफी नीचस्थ है, तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मुझे लगता है कि कुछ परिस्थितियां खराब हो सकती है। तो हो सके वहां तक चीजों को शांति से रिजॉल्व करिएगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको कोई भी प्रकार की विवादित अवस्था हो तो वहां पर पीसफुल होकर कार्य करना है। ये मंगल की अवस्था काफी नीचस्थ है, इस वजह से कहूंगी कि कॉन्टेक्ट्स बनाने में थोड़ा सा आपको समस्या आएगी, लाभ में थोड़ा सा कमी आएगी, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट है मगर लाभ आपका एक्सपेक्टेशन लेवल मैच नहीं कर पाता है। तो देखिए, ग्रेजुअल रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स थोड़े से कम है तो वो मंगल की अवस्था की वजह से, मंगल की दृष्टि की वजह से। अब बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th लॉर्ड जो है वो सूर्य बनकर चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में। तो इस प्रकार की परिस्थिति है कि फॉरेन लैंड से काफी अच्छा लाभ है। जो भी खर्च होंगे वो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होंगे, तो प्रॉपर्टी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ विदेश जाने के पीछे भी कुछ खर्चे होते हुए मुझे नजर आते हैं। व्हीकल लेने के पीछे कुछ खर्च मतलब मुझे लगता है व्हीकल्स खरीदने के पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। पर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखिएगा, स्पेशली शुरू के 15 दिन।
क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली जो भी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या जो फॉरेन लैंड्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो भी लोग एजुकेशन के पर्पस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लीगल मैटर की बात की जाए तो लीगल मैटर में थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा, जल्दबाजी करने से बचेगा, या बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर शुरू के 15 दिन का समय थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। बहुत ज्यादा उतावलेपन में रिएक्टिव लैंग्वेज आपको नुकसान दे सकती है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।